लोग कहते हैं सनातन धर्म में छुआछूत, जाति पाति का भेद है? जगन्नाथ भगवान कौन है और कर्मा बाई कौन है? अब बताओ, कर्मा माई भोग लगा रही है और भगवान खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? कहीं कोई छुआछूत है? सनातन धर्म में छुआछूत नहीं है, सनातन धर्म में शुद्धता और अशुद्धता है, याद रखना, उसको मानना पड़ेगा। जो लोग नहीं मानते थे शुद्धता शुद्धता, कोरोना आया वो लोग भी शुद्धता शुद्धता मानना शुरू कर दिए। जो लोग हाय हल्लो करते थे ना खूब, कोरोना आया तो उन लोग भी नमस्ते करना शुरू कर दिए थे। सच बताओ, अमेरिका का राष्ट्रपति नमस्ते कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तो हम लोग नमस्ते करते हैं तो कौन सी गड़बड़ी हो गई? नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भैया, सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है, सर्व स्वीकार है, लेकिन राक्षसी विचारधारा के लोग अनावश्यक इसको नष्ट करने में लगे हुए हैं और इसे नष्ट करते करते खुद ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने धर्म में कभी संदेह मत करना। समझ में आई कि बात? चाहे कोई कितना ही बोले, समझ में ना आए तो चुप रहना, उत्तर ना हो तो चुप हो जाना, किसी समर्थ गुरु के पास जाकर के उत्तर पूछना, और जब उत्तर मिल जाए तब उनको मुंह तोड़ उत्तर देना। समझ में आई कि नहीं? इसलिए हमारे यहाँ छुआछूत कभी नहीं रहा है, हमारे यहाँ शुद्धता शुद्धता है। शुद्ध है तो मंदिर के अंदर जाएंगे, अशुद्ध हैं तो मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे। शुद्ध हैं तो प्रणाम करेंगे, अशुद्ध हैं तो प्रणाम नहीं करेंगे, है ना? सब चीज का नियम है, पूर्णता वैज्ञानिक। इसमें भला कौन सी बनी बिगड़ी वाली बात है? इसमें भला किसी का शोषण, और कौन दलित? सनातन धर्म में कभी कोई दलित नहीं हो सकता। दलित बनाया है 800 साल शासन करके मुसलमानों ने, और 200 साल शासन करके अंग्रेजों ने भारत के लोगों को दलित बनाया है। वेद ने किसी को दलित नहीं बनाया, संस्कृति ने किसी को दलित नहीं बनाया, सनातन धर्म ने, हिंदुत्व ने कभी किसी को दलित नहीं बनाया। हमारी स्तुतियां कहती हैं कि यदि कोई योग्य आचरण वाला हो तो वह शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है। क्या बन सकता है? धर्म में स्वतंत्रता है कि यदि कोई श्रेष्ठ आचरण का अनुसरण करे तो वो शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है, और यदि श्रेष्ठ आचरण का अनुभव न करे, अनुगमन न करे, तो ब्राह्मण भी शूद्र बन सकता है। श्रुतियों में लिखा है, ये हमारा धर्म कहता है। जो श्रेष्ठ आचरण वाला ना हो उस ब्राह्मण को शूद्र के समान मानो, और जो श्रेष्ठ आचरण वाला है उस शूद्र को ब्राह्मण के समान मानो। धर्म में स्वतंत्रता है कि शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण शूद्र बन सकता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा काला संविधान लिख दिया गया है कि शूद्र जिंदगी भर शूद्र ही रहेगा, मर जाएगा तो ब्राह्मण नहीं बन सकता। तुमने बांध के रखा है, इसलिए संविधान को जबरदस्ती सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए यंत्र के रूप में उपयोग न करो, इसमें परिवर्तन करिए। जब धर्म में लिखा है कि एक ST SC जनरल ब्राह्मण बन सकता है, तुम जिंदगी भर उसे ST SC कहोगे? अच्छा सच बताओ, भारत की राष्ट्रपति कौन है? अब तुम बोलो कि वो ST SC है, दलित है, तो ये दलित शब्द के लिए अपमान है, याद रखना। फिर उत्कृष्ट क्या है? जब भारत की वो राष्ट्रपति बन गई है तो वहां पर जाकर के सारे आरक्षण और सारे अनावश्यक की व्यवस्थाओं को समाप्त करके सौहार्द का वातावरण बनाना चाहिए। ये विधर्मियों के षड्यंत्र में हिंदू समाज फंस गया है, इसलिए 100 करोड़ होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा बल 4 भाग में बट गया है। अब हम बोलेंगे, चिल्लाएंगे तो बोल देंगे महाराज आप लोग सब जर्नल का पक्ष लेते हो। हम जर्नल का पक्ष नहीं लेते, हम साधु हैं, हम लोग ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय वैश्य अंत्यज नहीं, हम चारों वर्ण के हैं। याद रखना, ये अंगूठे को देखो, हाथ को, ये है शूद्र, ये है वैश्य, ये है क्षत्रिय और ये है ब्राह्मण। ठीक है, 4 वर्ण, चाहे इधर से ले लो, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, 4 वर्ण है ना। इसमें हम कहाँ हैं? याद रखना, ये चारों उंगलियों में क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र हैं, लेकिन इसमें राजीव लोचन दास को नहीं गिना जाएगा।
क्योंकि हमारा गोत्र बदल गया है, हमारा कुल बदल गया है, हम लोग अब वर्ण व्यवस्था से बाहर हो गए हैं, अब हम लोग संन्यास आश्रम में हैं, इसलिए हमें चारों उंगली में नहीं है, राजीव लोचन दास इस अंगूठे में है। जब ये अंगूठा आप लोगों को बांधेगा तो मुक्का बनेगा, और जोड़ का मुक्का लगेगा तो मुगलों की अम्मी का कलेजा कांप जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात? ये है हम राजीव लोचन दास। ये अंगूठा ये बीच में हुआ, चारों उंगली को बांध करके जो चाहो वो कर लो। समझ में आई कि नहीं बात? संत का काम क्या? चारों वर्ण को बांधने। हम बांधने वाले लोग हैं, हम जाति पाति को बांटने वाले लोग नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि तुम चारों एक होके रहो, तभी बचोगे, दूसरा कोई रास्ता है नहीं।